महंगे इलाज से आम लोगों को राहत दिलाने वाली मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम में बड़े कायाकल्प की यानी कि बदलाव की तैयारी हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इस योजना का दायरा बढ़ सकता है। इस योजना में फिलहाल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता है, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। फिलहाल इस योजना के दायरे में देश की करीब 55 करोड़ आबादी आती है, जिसे अब बढ़ाकर 100 करोड़ किए जाने का अनुमान है। साथ में योजना के दायरे में अतिरिक्त निजी अस्पतालों को भी शामिल किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि ये आयुष्मान योजना में किन बड़े बदलावों की तैयारी शुरू हो गई है और इस स्कीम में क्या नया देखने को मिल सकता है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही मोदी सरकार अपनी सभी फ्लैगशिप स्कीम की समीक्षा में जुट गई है। सामाजिक क्षेत्र पर सचिवों के समूह द्वारा किए जाने वाले सर्वे में सबसे बड़ी समस्या इसकी कवरेज को लेकर सामने आई है। मौजूदा टाइम में आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है, लेकिन कई बार देखने को मिला है कि गंभीर बीमारियों में ये राशि कम पड़ जाती है। इसे देखते हुए अब इसका कवरेज 2 गुना करते हुए 10 लाख रुपए करने का इसका प्रस्ताव दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनवाने वालों में करीब 49% महिलाएं हैं और अस्पताल में भर्ती होने की मंजूरी पाने वालों में भी करीब 48% महिलाएं हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए कवरेज को 15 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। कवरेज के अलावा आयुष्मान योजना में जिन दूसरे बदलावों के प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं, उसमें सबसे अहम निजी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाने का है। वर्तमान में आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7.22 लाख निजी अस्पताल के बिस्तर हैं। इसे 2026-27 तक बढ़ाकर 9.32 लाख और 2028-29 तक 11.12 लाख करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सरकार इस योजना का दायरा भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अभी दुनिया की इस सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना में देश के लगभग 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है, जो कि कुल आबादी का 40% है। नए प्रस्ताव के अनुसार लाभार्थियों की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस सरकार के कार्यकाल के अंत तक जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस योजना की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए ये काफी अहम रही है। इस साल लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में 70 साल से ज्यादा आयु के सभी नागरिकों को इसका कवरेज बढ़ाने का वादा किया गया है। सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सचिवों के विभिन्न समूहों को भाजपा के संकल्प पत्र से लक्ष्यों को शामिल करने का काम सौंपा गया है। इस साल की शुरुआत में इस योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए पैनल का भी गठन किया गया था। इस पैनल की रिपोर्ट भी जल्द पेश की जाएगी, जिसके बाद इन बदलावों पर अमल किया जा सकता है। अब जरा जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है। तो सरकारी नियम के अनुसार ऐसा परिवार जिसकी मुखिया महिला हो तथा जिसमें 16 से 59 साल की आयु के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य ना हो, इसके साथ ही ऐसे परिवार जिनमें एक ही कमरा हो और अस्थायी दीवारें और छत हो, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के संबंधित परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया जाता है। देश के विभिन्न कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, यूटीआई, ITSL केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। तो आपको कैसी लगती है स्कीम? आपका क्या कहना है स्कीम के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।